ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें बात चल रही थी कि मांगना जो है हल्केपन का मूल है और उसी से तुच्छता बढ़ती है। और ये भी बताया कि ब्राह्मणों की तुच्छता इस काल में मांगने से ही हुई है। अब इसी व्याख्या को आगे लेते हैं। सबसे हल्का तृण घास है, घास से भी हल्की रुई है, रुई से भी हल्का मांगने वाला है। यदि कोई ऐसी शंका करे कि वायु तृण और रुई को तो उड़ा ले जाता है, याचना करने वाले को क्यों नहीं उड़ा ले जाता, उसका समाधान यह है कि वायु भी याचक से डरता है कि कहीं मुझसे भी याचना न करने लगे, इसलिए वह याचक से दूर रहता है। चाहे तुच्छ पदार्थ हो चाहे भारी पदार्थ हो, मांगने से हल्कापन अवश्य आता है। हल्कापन बनकर ही मांगा जाता है, हल्का बनकर ही माना जाता है। याचक को ऊंच नीच पात्र अपात्र का विचार नहीं रहता। मांगने वाले को दाता की योग्यता का ज्ञान नहीं होता। झूठी स्तुति भी करनी पड़ती है, झूठ और छल का भी सहारा लेना पड़ता है। ऐसा मांगने वाला चोर से भी नीच है। चोर में चोरी का ही दोष होता है, मांगने वाले में तो अनेक दोष होते हैं। नीच की स्तुति करनी पड़े उससे और हल्कापन क्या होगा। सूम को दाता कहना, कायर को बहादुर बताना कितना अनर्थ है। ब्राह्मण तो क्या, शूद्र भी याचना करने से शूद्रपने की से अधिक तुच्छता को प्राप्त होता है। और याचना से मिल ही जाए ऐसा कोई नियम भी नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो मांगने वाला ही रहता है और दाता दाता ही रहता है। जो अपना नहीं दूसरे से मांगना, जो अपना नहीं उसे दूसरे से मांगना तुच्छ है, परंतु जो अपना ही है और जिसे हम भूल गए हैं वह हमारा हमको मिल जाए, हमारी भूल निकल जाए, इस प्रकार की याचना ऊपर की याचना के समान तुच्छ नहीं है। अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति की याचना गुरु से करना बड़ाई का मूल है। स्वपद आत्मपद है, वह नित्य प्राप्त है, किंतु अप्राप्त के समान हो रहा है। उसकी अप्राप्ति का भाव निवृत्त हो जाए, प्राप्त ही है। इस प्रकार के प्रकाश होने की गुरु से जो प्रार्थना करना है, वह आत्मस्वरूप की स्थिति होने का हेतु होने से बड़ाई का मूल है, क्योंकि इससे महत्व प्राप्त होता है, इससे महतत्व प्राप्त होता है। जब प्रपंच और प्रपंच के ऐश्वर्य की तरफ तिरस्कार होता है, तब स्वपद की याचना की जाती है। माया में दुख ही दुख प्रतीत होता है, इसलिए यह याचना माइक पदार्थ भाव के ग्रहण रूप नहीं है, किंतु उपाधियों का त्याग रूप है। अपनी आत्मा का ग्रहण भी नहीं है, क्योंकि आत्मा प्रथम से ही प्राप्त है। इससे आत्मज्ञान की याचना करना बड़ापन है। भौतिक पदार्थों की याचना
याचकपन को कायम रखती है और स्वपद की याचना से स्वपद की प्राप्ति के बाद सब प्रकार की याचनाओं का नाश हो जाता है। स्वपद की याचना व्यक्ति तुच्छ भाव को निवृत्त करके समष्टि महान परम तत्व को प्राप्त कराती है। इसलिए यह याचना महान पने का मूल है। जिसने योग्य बनाकर गुरु शरण में जाकर जिसने योग्य बनकर गुरु शरण में जाकर स्वपद की याचना की है उसे धन्य समझना चाहिए। जब भौतिक याचना वाला दाता के पास जाता है तब दाता खिन्न होता है, क्योंकि उसे अपनी मिल्कियत के पदार्थों में से देना पड़ता है। जितना देता है उतना देने वाले के पास से जाता है। स्वपद की याचना में इससे उल्टा है। जब योग्य अधिकारी गुरु के पास स्वपद की याचना की करता है तो गुरु उसकी याचना सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। गुरु को अपने खजाने में से कुछ नहीं देना पड़ता। गुरु देता है तो भी दिए पदार्थ से उसके खजाने में कुछ कमी नहीं होती। वस्तुतः अपने पास से वह कुछ नहीं देता, किंतु जो शिष्य का है शिष्य के पास है, शिष्य को दिखला देता है। शिष्य जिस पद स्वपद की याचना करता है वह उसे उसी की ही मिल्कियत से मिलाता है। गुरु का उसमें कुछ भी नहीं है। गुरु के वचन और कृपा मात्र ही है। इसलिए यह याचना महान बनाने वाली, बोध कराने वाली है। इसलिए यह प्रशंसनीय है। बहुत सुंदर सत्संग। ओम शांति शांति शांति।